सोने का भाव आप सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा आसमान छू रहा है। लगातार सोने की चमक बढ़ती ही चली जा रही है। जो इन्वेस्टर हैं वो सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आम आदमी चाह के भी इसमें ना इन्वेस्ट कर पा रहा है और ना ही गहने ले पा रहा है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका भी है और एक सही समय है, जिसमें अगर वो चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। देखा जाए तो सोने का भाव आप खुद ही बताइए कि 24 कैरेट का जो भाव है 80,000 के पार निकल चुका है। तो अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास क्या-क्या ऑप्शन होने चाहिए? किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि अब 80,000 के ऊपर का 24 कैरेट का भाव निकल चुका है, तो अब इसमें हम इन्वेस्ट करें तो कैसे करें? अगर हम 10 ग्राम सोना लेने भी जाएँगे तो हमको 80,000 से ऊपर का पेमेंट करना पड़ेगा। जो कि हर किसी के पास एकदम से इतना ज़्यादा पैसा होना मुमकिन नहीं है और सोने ने एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक पे विषय में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो कि मार्केट में रेट चल रहा है, उस रेट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना आपके पास अमाउंट है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए, तभी समझ में आने वाला है आपको। अगर हम बात करें तो 24 कैरेट का भाव 80,000 के ऊपर चल रहा है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 1 ग्राम भी लेना चाहेंगे तो आपको 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये का 1 ग्राम मिलेगा और 10 ग्राम आपको वहीं पे 80-85 हज़ार के आसपास का मिलेगा। 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ। अब इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से 24 कैरेट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पे आप गहने बनवा रहे हैं तो आपके पास 22 कैरेट 18 कैरेट का एक ऑप्शन होता है, बट इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से 24 कैरेट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन फिजिकल गोल्ड जितना महंगा है उतना ही रिस्की भी है। आप मान लेते हैं आपने 10 ग्राम में इन्वेस्ट किया, आपने 85,000 रुपये का 24 कैरेट का गोल्ड, फिजिकल गोल्ड आपने लिया और उसको आप घर लेके आए। अब उसको आपको सिक्योरिटी में रखना है कि कहीं खो ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। आप लॉकर लेंगे, बैंक लॉकर में रखेंगे। इस तरीके के आपके पास बहुत से इश्यूज आएंगे, बहुत से टेंशन्स आएंगी आप फिजिकल गोल्ड जब भी आप बाय करेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल गोल्ड में आपके पास यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपके पास टेंशन बढ़ जाएगी कि आप उसको कैसे सिक्योरिटी के साथ रखें। आपने एक तो पैसा खर्च करके फिजिकल गोल्ड लिया, दूसरा उसके बाद आपने पैसा खर्च करके लॉकर लिया जिसमें आप उसको रखेंगे और उस लॉकर का भी आप किराया देंगे। यहाँ पे आपके पास ये टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पे जो आरबीआई के द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपने नाम सुना होगा, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है गोल्ड बॉन्ड की तरफ, आरबीआई की तरफ से गोल्ड बॉन्ड का। आप 10 ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 4 किलो तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना भी चाहें आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो फिजिकल गोल्ड नहीं होता है, वो एक बॉन्ड के रूप में आपको गोल्ड दिया जाता है 24 कैरेट का। लेकिन उसका जो रेट है वो मार्केट रेट, यानी डोमेस्टिक इंडियन जो मार्केट में रेट है गोल्ड का, उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पे पेमेंट किया जाता है। रिसेंटली बजट लॉन्च हुआ है, इसमें जो है गोल्ड पे जो टैक्स है वो थोड़ा कम किया गया है। उसके बाद सरकार के कई ऐसे न्यूज़ आई जिसमें उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बंद करने का या फिर प्री मेच्योरिटी का जो वहाँ पे न्यूज़ आती रहती है कि इसको आरबीआई प्री मेच्योरिटी में ले रही है। तो वहाँ पे क्योंकि सरकार बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड निकाल चुकी है, वहाँ पे आपको फ़ायदा भी होता है, आपको 2.5% का रिटर्न मिलता है। मतलब आप गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं, जो पैसा बढ़ रहा है गोल्ड का, उसमें तो आपका बॉन्ड का पैसा बढ़ ही रहा है। आप एनुअली 2.5% का रिटर्न भी उससे कमाते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि कितने लोग गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि वैसे तो मुझे गोल्ड बॉन्ड बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, बट इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसमें लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है। आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो यहाँ पे पैसा है वो 8 साल के लिए लॉक हो जाता है। 8 साल से पहले आप इसको बेच नहीं सकते हैं। बहुत इमरजेंसी में 5 साल में आप इसको बेच सकते हैं, वो भी कई कंडीशंस होती हैं उसके बाद। बाकी आप 8 साल से पहले इसको बेच नहीं सकते हैं। तो जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी हमें अच्छी देखने को मिलनी चाहिए, तभी हमारा उतना सेफ है पैसा कि हमें जब पैसे की जरूरत है कम से कम हमारे हाथ में वो पैसा होना चाहिए। तब आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है गोल्ड ईटीएफ का, गोल्ड बीज का, आपने नाम सुना होगा गोल्ड ईटीएफ का, जिसमें आप कम पैसे में और डोमेस्टिक मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी को ट्रैक करते हुए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, आपने सुने होंगे कि कुछ गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैं आपको समझा चुका हूँ कई बार कि जो एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं वैसे ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें जो कि इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ये फंड वो होते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स है, तो जो निफ्टी 50 का ईटीएफ होगा वो निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो करेगा। ये जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ये गोल्ड के ईटीएफ है, जो कि मैं आपके साथ बेस्ट 3 ईटीएफ डिस्कस करूंगा जो कि गोल्ड के ईटीएफ है। और ये किसको फॉलो करते हैं? इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के गोल्ड इंडिया प्राइस का जो चलता है उस इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं। मान लीजिए 24 कैरेट का प्राइस
85,000 के आसपास का चल रहा है। तो ये जो ETF है वो फॉलो करेंगे 24 कैरेट के 85,000 के इंडेक्स डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के गोल्ड प्राइस को। इज इट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज के विषय में। मैं आपके साथ यहाँ पे बेस्ट 3 ETF डिस्कस करूंगा गोल्ड के, जिसमें आपको कोई भी एक चूज करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं, जितना अमाउंट आपके पास है वो भी अभी आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, इसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे इसको जो ये किस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, गोल्ड इंडिया। मैंने आपको बताया कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जो गोल्ड का रेट होगा वो उसी को फॉलो करेगा। इसका जो प्राइस चल रहा है 65.81 का ये प्राइस है। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 यूनिट लेते हैं तो आपको 65 रुपये 81 पैसे यहाँ पे खर्च करने हैं। और इसी तरीके से आप 1,000 रुपये के भी अमाउंट ले सकते हैं। आप यहाँ पे या तो अमाउंट के हिसाब से कर सकते हैं या फिर आप क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। SIP की बात कर रहा हूँ, SIP भी कर सकते हैं, उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे आप 65 रुपये से इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। किसमें? गोल्ड में, वो भी फिजिकल गोल्ड का जो रेट चल रहा है मार्केट में उसमें। तो कितनी ही एक पॉजिटिव और एक अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि आप कम पैसे में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब गोल्ड की चमक बढ़ती ही चली जा रही है और लोगों का कहना है कि गोल्ड में और तेजी देखने को मिल सकती है, तो इस समय आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। लगातार सभी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कह भी रहे होंगे और आपका खुद का मन भी होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है कि आप कम पैसे में, जितना आपके पास पैसा है, आपके पास 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये का आप यहाँ पे ETF खरीद लीजिए गोल्ड बीज का, और जितना इसमें आपको शेयर अलॉट होंगे वो आपको वहाँ पे उस हिसाब से मिल जाएंगे। कम पैसे में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी भी अच्छी है, वो भी हम आगे समझेंगे। हाई लिक्विडिटी आपके सामने दिख ही रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक साल में ETF ने 26.46 यानी एक साल में गोल्ड ने 26 से 30% का रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किया है। वहीं अगर हम बात कर लें 5 साल में, तो 5 साल में 93.70% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और SIP की बात कर लेते हैं तो SIP में आपका यहाँ पे 41.55% का रिटर्न प्रोवाइड किया है निपॉन इंडिया गोल्ड बीज। SIP यहाँ पे आप SIP की डेट आप कोई भी, जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं उसी तरीके से आप ETF में SIP कर सकते हैं। ऑटो मैंडेट भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको किस तरीके से ETF में SIP करनी है ये सीखना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस तरीके से ETF में SIP करनी है, किस तरीके से ऑटो मैंडेट सेट करना है, आपको सारी चीज़ें सीखनी है। तो इसके ऊपर आपके लिए अलग वीडियो लाया जाएगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें करके प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आपको बस कमेंट में अपना सुझाव देना है कि हाँ आपको ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 41.55% का रिटर्न मिलता है। अब हम बात जान लेते हैं लिक्विडिटी क्या रही है इसकी। देखिए जिस भी ETF में आप इन्वेस्ट करते हैं वो किसी भी इंडेक्स का है, ये तो हम बात कर रहे हैं गोल्ड इंडेक्स की। यहाँ पे किसी भी इंडेक्स का ETF हो वहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इस ETF की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है वो 1.52 CR देखने को मिलती है। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.5 करोड़ के आसपास की इसकी वॉल्यूम हो जाती है। मतलब जब यहाँ पे 1.5 करोड़ लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप इस ETF को खरीदते हैं तो आपको बेचने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट इस ETF को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.79% का देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है, बट क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छी है तो इसीलिए यहाँ पे इस ETF को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। वॉल्यूम बहुत महत्वपूर्ण है ETF में। आप मेरे किसी भी ETF की वीडियो को देखिए, मैं आपको वहाँ पे हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, वॉल्यूम बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रैकिंग एरर बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ट्रैकिंग एरर की हम बात करते हैं तो 0.15 का देखने को मिलता है। मतलब ये इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, वहाँ पे कितनी कम गलती कर रहा है वो ट्रैकिंग एरर यहाँ पे दर्शाता है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर इनका 0.15% हो जाता है। ये था हमारा पहला गोल्ड ETF। अगला जो हमारा गोल्ड ETF है वो है SBI गोल्ड ETF। इसका भी इंडेक्स वही है जो पहले का था, सबका इंडेक्स एक ही रहेगा। मैं आपके साथ यहाँ पे 3 बेस्ट जो मेरे नज़र में थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तीनों में से आप किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसका जो अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 67.73 का देखने को मिलता है और एक साल में 26.75 का रिटर्न इसने भी प्रोवाइड किया है। 5 साल में 95% के आसपास का। SIP में अगर हम बात करते हैं 42% के आसपास का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। बात कर लें इसके लिक्विडिटी की तो यहाँ पे 24,93,000 की लिक्विडिटी देखने को मिलती है। और इसके अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो 0.65% का है और ट्रैकिंग एरर 0.1887। अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो 0.19 का यहाँ पे
ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है। ट्रैकिंग एरर निपॉन इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा है, एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा है। तीसरा है हमारे पास ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। ये ICICI प्रूडेंशियल का ये ETF है, 67.82 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। एक साल में 26.97 का रिटर्न देखने को मिलता है, 5 साल में 94.87 और SIP में 42.23 का रिटर्न देखने को मिलता है। सिमिलर रिटर्न यहाँ पे देखे जा रहे हैं तीनों ही फंड में। ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करते हैं आपको रिटर्न सिमिलर मिलने वाला है, बट ट्रैकिंग एरर, वॉल्यूम आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ यहाँ पे हाई वॉल्यूम वाले ही ETF डिस्कस कर रहा हूँ। वॉल्यूम की बात कर लें, 26,16,000 इसकी वॉल्यूम देखने को मिलती है। और अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की 0.50 और ट्रैकिंग एरर 0.22 का देखने को मिल जाता है। मतलब ओवरऑल ये भी ETF अच्छा है। अब मैंने यहाँ पे आपके साथ 3 ETF डिस्कस किए अभी, निपॉन इंडिया का, SBI का, लास्ट में ICICI प्रूडेंशियल का। तीनों ETF में रिटर्न तीनों ETF में सिमिलर थे। ट्रैकिंग एरर में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे था, एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे था। निपॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है, सबसे कम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ICICI प्रूडेंशियल का देखने को मिलता है। ट्रैकिंग एरर सबसे कम यहाँ पे निपॉन इंडिया का है। तो अगर हम ट्रैकिंग एरर जितना कम हमारे लिए होगा उतना अच्छा रिटर्न हमको मिलने वाला है। तो तीनों में अगर हम बात करें तो तीनों में सबसे बेहतर निपॉन इंडिया इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग एरर कम, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, बट उतना ही रिटर्न आपको वो अच्छा कमा के दे। बाकी तीनों ही बेस्ट ETF हैं गोल्ड बीज में। आप तीनों में से कौन सा चूज करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड बीज में तो किस में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है गोल्ड में तो आप क्या ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, गोल्ड बॉन्ड या फिजिकल गोल्ड लेना पसंद करेंगे या फिर ETF में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? क्या आपके लिए एक चॉइस होगी, क्या आप एक प्रेफरेंस रखेंगे इन्वेस्ट करने के लिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यही समय है जिसमें आप गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।